हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में क्या करेंगे, हम 100 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पजल का डिस्कशन करेंगे जो आपके बैंक पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप लोगों को पता ही है, बैंकिंग एग्ज़ाम में आजकल जो पज़ल्स हैं उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसी को देखते हुए मैंने आपका ये सेशन डिज़ाइन करा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, रो पज़ल होगी आज हमारी। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी क्लासें रो पज़ल की करी है। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी हो तो उसमें मैंने एक रो पज़ल डिस्कशन करी थी। वो काफ़ी अच्छे लेवल की पज़ल थी, मतलब कि आपकी प्री से भी काफ़ी अच्छी थी। तो आपने देखी ना हो तो उसको देखें। और आज की हमारी क्लास नंबर है 17। आज क्लास नंबर 17 है। आज हम इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। देखो इसके अंदर कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम डिस्कशन करते हैं पज़ल के बारे में। जैसे पुराने स्टूडेंट होंगे तो उन्हें पता होगा, हमारा यहाँ पर मेन मतलब कि ऑब्जेक्टिव पज़ल बनाना नहीं होता है। हमें ये देखना होता है कि पज़ल कैसे बनाई जाती है। मतलब मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि कौन सी पज़ल आपकी मान लो थर्ड लाइन से स्टार्ट करनी है तो क्यों करनी है। उसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ, या फिफ्थ लाइन से करनी है या फर्स्ट से करनी है। तो उसके साथ हम डिस्कशन करते हैं और मैं इसको आपको डीपली एनालाइज करके बताता हूँ किस तरीके से ये पज़ल सॉल्व होगी। बाकी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। आपने मेरे प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा कि किस तरीके से पज़ल होती है। देखो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की पज़ल जो कल की पज़ल थी, मतलब उसका लेवल भी मतलब सही था, इसका भी ठीक अच्छा खासा लेवल है। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने पज़ल आती है पेपर में, तो हम पढ़ते हैं ऐसे करके। जैसे मैंने पढ़ा 8 पर्सन्स, तो इनके नाम दिए हुए ABCDEFGएंड H। आप इसको मत पढ़ना, क्योंकि आप इन नामों को पढ़ोगे तो मान लो आपके 10 सेकंड भी खराब हुए, 10 नहीं तो 5 हुए, हुए तो सही। तो आप कैसे पढ़ोगे, सीधा 8 पर्सन्स नाम दिया, ठीक है, आगे बढ़ो। आर सिटिंग आ स्ट्रेट लाइन एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। जैसे ही हम आगे गए, आगे लिखा है सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम आर फेसिंग साउथ। मतलब कि अभी तक हमने इस तरह की पजल नहीं करी थी। अभी तक हम पजल कर रहे थे कि नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ, नॉर्थ में डायरेक्शन फेस कर रहा है और साउथ में डायरेक्शन फेस कर रहा है। आपने मेरे प्रीवियस क्लास अगर अटेंड करी होगी तो उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो देख ले, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आपका ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपके मेंबर हैं, ये आपके सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो इसमें आपका लेफ्ट हैंड तो ये वाला होता है और राइट हैंड ये होता है। तो इस तरीके से काउंट होता है। मतलब कि अगर आपको लेफ़्ट से राइट बढ़ना है तो मान लो अगर ये कुछ यहाँ पर नाम दे रखा है, ए दे रखा है। अगर वो बोलता है कि राइट में जाओ, तो राइट में जाने के लिए आपको ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, और लेफ़्ट में जाओ इस तरीके से। मगर क्या होता है, ये देखो आज हमारी पज़ल पहली बार आई है इस तरीके की, जिसमें कि आपके सम मतलब कि नॉर्थ है और सम आपके साउथ हैं। तो नॉर्थ का तो हमें पता था, मैं साउथ का आपको बता देता हूँ। देखो ये साउथ इस तरीके से होता है, आपके मेंबर साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो साउथ डायरेक्शन फेस करते हैं तो इसमें सारा इंटरचेंज हो जाता है। जिस मतलब कि एंड को अभी तक यहाँ पर हम कौन सा कंसीडर कर रहे थे, लेफ्ट हैंड। अब हम इसे राइट हैंड कंसीडर करेंगे, और इसको लेफ्ट राइट कर रहे थे तो इसको लेफ्ट। अगर मान लो ए यहाँ पर बैठा है, तो अगर आपको बोलो राइट में चलो, तो राइट में चलने के लिए इस बार आपको उल्टा मतलब कि इस साइड चलना पड़ेगा, और राइट में जाने के लिए आपको राइट में जाने के नहीं, राइट में जाने के लिए इस साइड, और लेफ्ट में जाने के लिए इस साइड ही चलना पड़ेगा। बाकी देखो इस पज़ल में क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था पज़ल का, और यहाँ से पज़ल स्टार्ट होती है। ये इतनी पज़ल है, ये देखो। मैं आपको बताता हूँ पज़ल किस तरीके से करनी है। देखो जिस तरीके से 8 मेंबर थे, तो इस तरीके से मैंने 8 मेंबर बना लिए। आप बना सकते हो, अगर फिक्स ना मिले तो मत बनाना। मेरे को यहाँ पर शायद फिक्स पॉइंट कोई मिला होगा, तो इसलिए मैंने आपके 8 पॉइंट मतलब कि 8 मेंबर बना दिए। तो देखो क्या लिखा है पहले, नो टू इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब कि देखो सबसे अच्छा पॉइंट इस पज़ल का यही है। इसका मतलब क्या, मैं बताता हूँ। अगर मान लो ये दो नेबर हैं, ये जैसे कि एक नेबर ये है और एक ये है। अगर मान लो ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो दूसरा वाला कौन सा ऑटोमेटिक साउथ करेगा, और अगला वाला भी आपका साउथ करेगा। लिखा ना, नो टू इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। देखो ये नॉर्थ साउथ और साउथ, ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर भी नॉर्थ कर रहा है यहाँ पर भी नॉर्थ। तो ये टू कंजिक्यूटिव आपके नेबर हो गए, इमीडिएट नेबर कह लो या लगातार नेबर हो गए, ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं है। तो इस इतनी लाइन पढ़ने से हमें आपको अगर आपने समझा होगा तो इससे पता चल गया आपके पास 8 मेंबर हैं। जब 8 मेंबर है, नो टू इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो आपको ऑटोमेटिक मिल गया 4 आपके नॉर्थ फेस करेंगे, 4 आपके साउथ फेस करेंगे।
अब अगला काम क्या होगा, हम इस पजल के अंदर ना सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि किस तरीके से हमें कोई ऐसा मतलब कि वो मिल जाए, क्या कहते हैं, मेंबर जिसके बारे में आपका फेस गिवन दिया हो और साथ ही में उससे रिलेटेड जो फेस दिया होगा उससे कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए। देखो मैं पढ़ता हूँ पहले, क्या लिखा है, सी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। अच्छा ये सी है तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, पर इसका फेस नहीं दिया है तो छोड़ दो। आगे गए, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ये कोई काम का नहीं है क्योंकि इसका फेस नहीं दिया था अभी हमें। अभी हम पजल में ये ढूंढ रहे कोई मेंबर मिल जाए जिसका फेस दिया हो। डी सीट्स थर्ड राइट ऑफ ए, ये भी नहीं है, 1% डी एंड डी। ई सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये भी मिला नहीं। बी थर्ड राइट ऑफ लेफ्ट ऑफ एच एंड फेसिंग द अपोजिट ऑफ एच, ये भी नहीं मिला। जी सीट्स, जी इज़ नेक्स्ट टू डी। देखो पूरी पजल हमने पढ़ी, जब हमने पूरी पजल मिली कहीं पर भी किसी मेंबर के फेस के बारे में नहीं दे रखा कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है या साउथ या नॉर्थ। तो अब हमारी मजबूरी है, जो हमारे को पहला पॉइंट मिला है, मतलब कोई सा भी पॉइंट है, जैसे कि इधर लिखा था सी सिट्स एट एंड ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, और अगला देखो ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, मतलब कि इधर सी दे रखा है और फिर आपको दे रखा है अगला सी से, इधर रिलेटेड दे रखा है ए सी, अगला जाओगे डी से, मतलब कि रिलेटेड दे रखे हैं सारे। तो हम पहला पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से पजल में करना है। सबसे पहले मेरे को मिला ये, क्योंकि हमने पढ़ लिया कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, सी सिट्स एट एंड ऑफ द, सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, मतलब कि सी किसी एक एंड पे बैठा है। देखो मान लो यहाँ सी यहाँ पे यहाँ बैठ सकता है, दो पॉसिबिलिटी से चलेंगे, या सी यहाँ बैठ सकता है। तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। देखो अगली स्लाइड में ज़्यादा क्लियर आएगा। देखो सी यहाँ ले लिया आपने, एक बार सी इस एंड पे ले लिया आपने, तो दूसरा वाला आपको इस एंड पे लेना पड़ेगा। तो ये हो गया। आगे हम गए, क्या लिखा था, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, इसका मतलब है ए थर्ड लेफ्ट है सी के। अभी तक आप ऐसे ही करते थे, वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड, जब ये आपका नॉर्थ फेस कर रहा हो। तो देखो इधर से तो लेफ्ट आपके काउंट हो रहे हैं ना। देखो इस, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर देखो सम इन है सम आउट है, तो आपको इसको नॉर्थ ही मानना पड़ेगा। अगर आपने इसको क्या कहते हैं साउथ मान लिया इस तरीके से, जब उसने साउथ मान लिया तो आपको अब लेफ़्ट जाना है, तो लेफ़्ट जाने का मतलब है आपको राइट जाना पड़ेगा। राइट अब जा नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर मेंबर ही नहीं है। तो आपका फिक्स पॉइंट मिलता है कि, तो मतलब इस लाइन से आपको इसका डायरेक्शन पता चल गया, ये कहाँ देख रहा है, ये आपका ऑटोमेटिकली कहाँ पर देख रहा होगा, क्या कहते हैं नॉर्थ में। तो वन लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट और थर्ड लेफ़्ट, तो आपका सी डी यहाँ ए यहाँ पर आ जाएगा। ए के बारे में बोला था, पर यहाँ पर देखोगे अगर आप इसको नॉर्थ बना लेते हो ऐसे करके, मतलब कि नॉर्थ बना लेते हो, तो आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा ना। लेफ़्ट में कैसे जाओगे, मेंबर ख़त्म है, तो आपको मजबूरी है, आपको इसको कहाँ बनाना पड़ेगा, साउथ। मैंने अभी पहले जब ये चल स्टार्ट हुई थी मैंने बताया था, जब कोई मेंबर साउथ देख रहा हो, साउथ मतलब नीचे की तरफ ऐसे, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो आपका राइट और लेफ़्ट बदल जाता है। ये अब आपका कौन सा एंड हो गया, राइट हैंड। तो आपको लेफ्ट हैंड पे जाना है तो इधर बढ़ना पड़ेगा, 1 2 और 3। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा ए। देखो इस पॉइंट को किस तरीके से इन्होंने अगली स्लाइड में इम्प्लीमेंट करा है। देखो यहाँ पर आपको अच्छा ज़्यादा समझ आएगा। ये सी कॉर्नर पे था, मिल गया मेरे को ये, ठीक है। और ए थर्ड लेफ्ट ऑफ सी, तो देखो थर्ड लेफ्ट तो इधर ही होगा काउंट, एक लेफ्ट दो लेफ्ट और थर्ड लेफ्ट, क्योंकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है। मैंने बताया था साउथ क्यों नहीं होगा। और ये वाला आपको नॉर्थ नहीं बना सकते, क्योंकि नॉर्थ के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, जैसे ऊपर गए थे लेफ्ट की साइड इस तरीके से। यहाँ पर तो फिर हमारी मजबूरी है, हमें इसको साउथ बनाना पड़ेगा। तो वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे हम गए, क्या लिखा था, डी सीट्स थर्ड राइट ऑफ ए, डी थर्ड राइट है ए के। देखो ए का भी हमें डायरेक्शन नहीं पता, पर हम इस पॉइंट को अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखते हैं। देखो ए मिल गया, डी। अब देखो थर्ड आपको अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, मानो मैंने इसको नॉर्थ मान लिया, माना, जब इसको नॉर्थ मैंने माना, डी थर्ड राइट है, तो राइट के लिए कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे ना, एक राइट दो राइट तीन राइट। तो यहाँ पर आपको डी बैठाना पड़ेगा, पर आप डी यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि पहले से ही सी बैठा हुआ है इस चेयर पे, तो आपको यहाँ पर डी नहीं आएगा। तो आपकी मजबूरी हो गई, आपकी एक ही जगह बचती है, इरेज कर लेते हैं इसको, एक ही जगह बचती है, आपको डी इधर बैठाना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये देखो अब तो फिर इसका इसका फेस कहाँ होगा, तो आपको पता चल गया इसका फेस साउथ होगा, नॉर्थ तो कर नहीं सकता, अभी बताया था। तो देखो एक दो और तीन, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। अब इस कंडीशन में देखते हैं, देखो ये कंडीशन है, ए यहाँ दे रखा है, तो इधर का मैं नॉर्थ बना लेता हूँ उसका। तो आपका राइट में ही था ना, थर्ड राइट में है डी, तो एक राइट दो राइट तीन राइट, तो डी आ गया। पर अगर आप इसको साउथ बना के देखो, साउथ बनाओगे तो एक राइट दो राइट और तीन, मतलब एक इस तरीके से होगा,
कि राइट और लेफ्ट बदल जाते हैं, तो जब सी बैठा है तो नहीं आ पाएगा। देखो अगली स्लाइड में यहाँ पे देखो दिखा रखा है इस तरीके से, ए यहाँ पर आपका साउथ करेगा फेस, तो इसका थर्ड राइट इधर आ जाएगा, और यहाँ पर ए आपका नॉर्थ फेस करेगा, इधर आ जाएगा। बाकी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया ये नॉर्थ ही क्यों आया, मतलब आपका साउथ ही क्यों आया, नॉर्थ ही क्यों आया, आपको शायद समझ आया होगा। अगले लाइन में हम बढ़ते हैं। अब देखो ये 3 वेरिएबल मिल गए हमें यहाँ पर, देखो यहाँ को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिल गया, डी, ए और सी। अब इसी से रिलेटेड हमें पॉइंट ढूंढना है, डी और सी से में ही अगली लाइन में होना चाहिए तो करेंगे, नहीं तो फिर हम उसे स्किप करेंगे, फिर उसको स्टोर कर लेंगे, बाद में करेंगे। तो हम आगे गए, जैसे ही मैं आगे गया ये देखो, तो मेरे को देखो अगला मैंने हाईलाइट कर रखा है, 1 पर्सन सीट बिटवीन डी एंड डी। देखो 1 पर्सन है, मतलब एक व्यक्ति बैठता है डी एंड डी में। देखो डी मेरा यहाँ पर है, अगर 1 पर्सन बैठता है यहाँ बिठाना पड़ेगा, तो मतलब एक बीच में, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, मेंबर ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ आ नहीं पाएगा, तो ई आपका यहाँ पर ही आएगा। तो सिमिलरली इसी कंडीशन में जाओगे नीचे वाली पॉसिबिलिटी में, 1 मेंबर है इधर बैठाओगे तो इधर आ नहीं पाएगा, आपके मेंबर कम पड़ जाएंगे, तो आपको मजबूरी है यहाँ पर ई बैठाना पड़ेगा। ये देखो ये तो इजी पॉइंट था काफ़ी। ये देखो यहाँ पर बना रखा है एक मेंबर डी एंड ई के बीच में, एक मेंबर डी और ई के बीच में। आगे हम गए, देखो क्या है अगला पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है, एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, इतना ही पढ़ते हैं अभी हम, पूरी नहीं पढ़ते लाइन, बाकी आगे भी कुछ बोल रखा है, एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। देखो एच ये है, ए ये है, यहाँ तो आ नहीं सकता किसी भी हालत में, तो एच यहीं पर आएगा। और इमीडिएट लेफ्ट देखोगे तो इमीडिएट लेफ्ट ही बन रहा है ये, क्योंकि ये कहाँ पर देख रहा है आपका, ये देख रहा है आपका साउथ डायरेक्शन में। जब साउथ में देख रहा है तो मैंने बताया लेफ्ट इधर की साइड काउंट होता है। आप इधर देखोगे, इधर आप एच, आपने एच फुट करा, इमीडिएट लिखा है यानी पड़ोसी है, तो ये देखो ये कहाँ फेस है इसका, इसका फेस कहाँ पर है, इसका फेस है नॉर्थ में, तो लेफ़्ट वाला यहाँ पर काउंट होगा। तो मतलब ठीक है, मतलब अभी तक हमारी कोई पॉसिबिलिटी कटी नहीं। और साथ में लिखा है, देखो क्या लिखा है, एंड फेस सी फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज सी। देखो एंड किसको बारे में बता रहा है, मैंने आपको कई बार बताया, एंड मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में, एच के बारे में बोल रहा है, मतलब यानी कि एच फेस कर रहा है जैसे कि सी फेस कर रहा है, तो सी का तो डायरेक्शन हमें इधर पता है, कैसे फेस कर रहा है, नॉर्थ। तो आपका ई भी कैसे, मतलब एच भी कैसे फेस करेगा, नॉर्थ करेगा। यहाँ पर सी कैसे कर रहा है, साउथ, तो आपका एच भी कैसे करेगा, साउथ। देखो अगली स्लाइड में चलते हैं, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है, ये इसके इमीडिएट लेफ्ट हो गया, अभी बताया था। और जैसे सी देख रहा है वैसे ही एच देख रहा है। देखो सी यहाँ पर कैसे देख रहा था, नॉर्थ, तो यहाँ भी नॉर्थ आ गया। सी यहाँ पर कैसे देख रहा था, साउथ, तो एच भी कैसे आ गया, साउथ। देखो अभी तक हमारी कोई पॉसिबिलिटी कटी नहीं। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कोई रिलेटेड पॉइंट है। जैसे जैसे ही हम आगे गए, मैंने देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपका येलो से बी थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, अभी यहीं तक पढ़ते हैं, आगे भी दिया है इसके बारे में, बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एच। अब देखो एच ये रहा, इसका डायरेक्शन दे रखा है सीधा सीधा, कहाँ पे दे रखा है, नॉर्थ दे रखा है, तो लेफ्ट कहाँ पे होगा, इस साइड काउंट होगा ना, 1 2 3, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि इस बार डायरेक्शन दे रखा था, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, साउथ, तो लेफ्ट कहाँ पर होगा, इस साइड होगा, 1 2 3 बी, अभी बताया था। और साथ में बोल रखा है एंड फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डी। ये एंड मैंने बताया था किसके बारे में बोल रहा है, बी के बारे में। तो कैसे डायरेक्शन फेस कर रहा है, अपोजिट टू एच, मतलब जैसे एच कर रहा है उसके अपोजिट कर रहा है। यहाँ पर एच कैसे कर रहा था, नॉर्थ कर रहा था, तो ये साउथ करेगा। यहाँ पर एच कैसे कर रहा है, साउथ, तो ये करेगा नॉर्थ। देखो अगली स्लाइड में, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है आपको, बी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, 1 2 3 आ गया ना। और कैसे फेस कर रहा था, अपोजिट टू डायरेक्शन एच, देखो एच नॉर्थ, ये साउथ। इसी तरीके से यहाँ पर एच कैसे देख रहा है, साउथ, तो और किसके बारे में बोल रहा था, बी नॉर्थ। देखो अभी तक ये चल रहा है पॉइंट। अब हम आगे गए, देखो हमारी लास्ट क्या कहते हैं वो थी लाइन इस पजल की, जी इज़ नेक्स्ट टू डी। देखो इस तरीके से, देखो जिस तरीके से मैंने अभी गलत पढ़ दिया, ये आप भी पढ़ सकते हो, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। जी इज़ नॉट नेक्स्ट टू एच, नहीं तो पूरी पजल गलत हो जाती है अभी हमारी। जी नेक्स्ट नहीं है एच के, मतलब जी के पड़ोस में एच नहीं आएगा, तो यहाँ पर एच है। अब देखो एच और जी में से कुछ दे रखा है कहीं, इस पूरी पजल में देखो, तो देखो एच दे रखा है, तो जी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, तो जी आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि बोल रखा है नॉट नेक्स्ट टू एच, नेक्स्ट तो पड़ोस बोला होता है, इसी तरह एच यहाँ दे रखा है तो जी यहाँ आ जाएगा। देखो इस तरीके से अब हमारी ये पजल बन गई, ये देख सकते हैं आप। जब ये हमारी पजल बन गई तो देखो अब हमारे पास एक मेंबर बचा है, जो मेंबर बचा है वो यहाँ पर प्लेस करना, और एक मेंबर जो बचा है वो यहाँ पर प्लेस करना, क्योंकि बाकी तो आपके 8 में से 7 मिल गए। तो देखो मैंने आगे लिए मैं इसी तरीके से कर रखा होगा,
अब देखो इस तरीके से ये पजल बन गई, ये पजल हमारी पूरी सही है, अभी तक अब इस पजल में कोई गलती नहीं है। मगर अब हम देखेंगे इसके डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। देखो पहले ही बताया था नो टू कंजिक्यूटिव नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, इसी से हमारी पजल पता चलेगा कि ये पॉसिबिलिटी आगे बढ़ेगी या ख़त्म होगी। मतलब कि दो जो एक साथ नेबर है ना वो सेम डायरेक्शन नहीं है, अगर एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, एक साउथ है तो नॉर्थ है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का इजी करने का तरीका होता है, आपको लास्ट वाला पॉइंट दे रखा है तो उस तरह से चालू कर लो। ये कहाँ पर देख रहा है नॉर्थ, तो ये कहाँ पर होगा साउथ, तो ये ऑटोमेटिक दे रखा है आपका नॉर्थ, ये ऑटोमेटिक दे रखा है साउथ, तो ये कहाँ पे होगा नॉर्थ। जब ये साउथ है तो ये नॉर्थ, और ये नॉर्थ है तो ये साउथ, मतलब ये पजल तो बन गई हमारी। देखो 1 2 3 4 तो हमारे नॉर्थ आ गए, 4 साउथ आकर देखो नो टू कंजिक्यूटिव, ये पड़ोस वाले ये एक साथ डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं एक जैसे, तो ये ठीक है। अब नीचे वाली को देखते हैं, देखो हमने ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये साउथ है तो इसको करना पड़ेगा नॉर्थ। जब ये नॉर्थ करा तो ये कौन सा आना चाहिए था साउथ, इसने साउथ दे रखा है तो ठीक है। और ये साउथ है तो ये कौन सा होना चाहिए नॉर्थ, नहीं दे रखा है। अब ये नॉर्थ आ गया तो अब हम क्या करेंगे साउथ करेंगे, हमने साउथ करा तो इधर नॉर्थ आना चाहिए था, उधर नॉर्थ दे रखा है। जब इधर नॉर्थ दे रखा है तो इधर साउथ करेंगे, और जब इधर साउथ करेंगे तो इधर नॉर्थ आएगा। तो हमारी मतलब कि कोई भी पॉसिबिलिटी एलिमेंट नहीं हुई, ये हमारी सीधी सीधी दोनों पॉसिबिलिटी में बना। आप देखो यहाँ पर क्लियर है, देखो इसमें दे रखा है आगे, मैंने आपको समझा दिया इस पॉइंट में। देखो सारा ये रेड से हाईलाइट कर रखा था, नो टू कंजिक्यूटिव नो टू इमीडिएट नेबर आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। आप देखोगे कोई भी टू नेबर है जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन नहीं है। तो देखा किस तरीके से ये पजल मतलब कि एक तरीके की ईजी पजल थी, मगर एग्जामिनर ने इसके अंदर आपको पॉसिबिलिटी में फंसा दिया। अगर कोई मतलब मान लो स्टूडेंट जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, रीडिंग पे नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो इसको ना दोबारा रीचेक करने चले जाएगा कि यार दो पॉसिबिलिटी आ गई, ये कैसे आ सकती है, शायद मैंने गलत बना दिया हो। तो क्या होगा, पहले मान लो इसको पजल बनाने में मान लो 3 मिनट लगे, अब वो उसको रीचेक करेगा जाके, तो रीचेक करने में कितना लगेगा आपको पता है, रीचेक करेगा तो संभल संभल के करेगा कि यार 3 मिनट बर्बाद हो गया और ना हो जाए, तो वो फिर दोबारा 3 मिनट ले लेगा। तो आपको पता है 20 मिनट्स आपको मिलते हैं प्री के अंदर, और 6 मिनट आपके बर्बाद हो गए तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आपके रीडिंग और क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी देखो इसके क्वेश्चन मैं आज लेके नहीं आऊँ, मगर इसके जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो इफ़ लगा के पूछेगा। अगर मान लो इफ़ मतलब ये जी फेस करता है साउथ में, तो इसके सेकंड राइट में कौन होगा, तो वो आप इजीली बता लोगे। देखो जी यहाँ पर आपका साउथ में, तो जी आपका यहाँ नॉर्थ में, तो आपको इसी कंडीशन से जाना पड़ेगा। तो देखो जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन करा था उसमें भी दो पॉसिबिलिटी आई थी, देखो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी आई है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या है। देखो यहाँ पर आगे देखो, अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो, जो मेरी तरफ से जो पढ़ाया गया आपके समझ आया हो, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में सब्सक्राइब करें तो, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।